नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे और इंडियन ज्योग्राफी में चल रहे थे हमारे भारत के प्रमुख पठार। तो दोस्तों, इन पठारों के ऊपर हमने देखिए कुछ चर्चा है वो तो कर ली थी। जैसे हमारा मेकाले का पठार है, मालवा का पठार है और छोटा नागपुर का पठार है। इनके ऊपर हमने देखी चर्चा है वो पीछे के वीडियो में की थी। आज दोस्तों जो बचे हुए जो भी पठार हैं उन पठारों के ऊपर देखिए हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखें। यदि आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। देखिए दोस्तों, टॉपिक चल रहा था भारत के पठार। दोस्तों, भारत के प्रमुख पठार, इनके ऊपर देखिए चर्चा कर रहे थे। आज देखिए हम इस वीडियो के द्वारा देखिए कौन कौन से पठारों की और हम देखिए यहां से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए करना कुछ नहीं, आपको यहां से भारत है, इस भारत का आपको मानचित्र है वो याद करना है। यहां से आपको केवल पहले भारत का मानचित्र है वो बना लेना है। और जैसे ही आप भारत का मानचित्र बना ले तो यहां से एक एक करके आप इन पठारों की चर्चा है वो कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमने क्या किया है, यहां से भारत है इसका मानचित्र है वो बना लिया है। और इसी भारत के मानचित्र पर आपके सामने देखिए आगे हम इन पठारों के ऊपर भी देखिए चर्चा है वो करेंगे। तो ये तो हो गया आपके सामने देखिए भारत का मानचित्र। क्या हो गया दोस्तों? भारत का मानचित्र। अब इस मानचित्र में देखिए यहां पर देखते हैं तो ये तो राज्य है दोस्तों आपके सामने कौन सा? कर्नाटक। और यहां पर देखिए राज्य की बात करें तो दोस्तों राज्य आता है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है। इस कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य की बात करें दोस्तों, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य की बात करें तो मध्य में आपको देखिए यहां पर एक पठार मिलेगा और उस पठार का नाम होगा आपके सामने रॉयल सीमा का पठार। देखिए दोस्तों, रॉयल सीमा का पठार। अब ये रॉयल सीमा का पठार आपसे पूछा जाए तो कहां बताओगे? ये आपका कर्नाटक और जो आंध्र प्रदेश राज्य है वहां पर ये रॉयल सीमा का पठार है वो स्थित है। उसके बाद भी देखिए आंध्र प्रदेश राज्य में से अलग होकर देखिए एक राज्य बना है जिसका नाम है तेलंगाना। और इसी तेलंगाना में देखिए आपके पास एक पठार और आएगा और उस पठार की अगर हम बात करें तो उस पठार का नाम है मित्रों आपके सामने तेलंगाना का पठार। कौन सा पठार है? तो याद रखिएगा तेलंगाना का पठार। अब ये तेलंगाना का पठार देखिए दोस्तों कौन से राज्य में है? तो याद रखना है ये तेलंगाना राज्य में। कौन से राज्य में है? तेलंगाना का पठार है ये तेलंगाना राज्य में। लेकिन इस तेलंगाना के पठार की बात करें तो इस पठार से देखिए दोस्तों यहां से महाराष्ट्र से चल करके एक नदी आती जिसका नाम है गोदावरी नदी। कौन सी नदी आती है मित्रों? यहां से गोदावरी नदी। तो इस तेलंगाना के पठार से देखा जाए तो यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी देखिए यहां पर महाराष्ट्र से निकलती और महाराष्ट्र से निकलने के बाद में जब ये तेलंगाना के पठार से होकर के गुजरती है तो इस तेलंगाना के पठार को ये दो भागों में क्या कर देती है दोस्तों? अलग कर देती है। यानी इस तेलंगाना के पठार को वो दो भागों में अलग कर देती है। जिसका ऊपरी जो भाग है, ये ऊपरी जो भाग है यानी उत्तर का जो भाग है वो भाग तो दोस्तों किस प्रकार का रहता है? तो याद रखना है पहाड़ी क्षेत्र रहता है। और इसका जो दक्षिणी जो भाग है वो दक्षिणी भाग देखिए आपके सामने किस प्रकार का रहता है? तो याद रखना वो मैदानी भाग रहता है, या कह सकते हैं वो भाग इसका कैसा है? समतल है। यानी जब इस गोदावरी नदी की बात करें तो ये गोदावरी नदी क्या करती है? इस तेलंगाना के पठार से होकर के गुजरती है। तो तेलंगाना के पठार को ये दो भागों में अलग करेगी। तो इसका इधर वाला जो भाग है
ये भाग तो कैसा रहेगा, पहाड़ी क्षेत्र रहेगा, जबकि इधर वाला भाग है वो कैसा रहेगा, मैदानी भाग रहेगा, या फिर कह सकते हैं ये भाग समतल रहेगा। ठीक है, तो इस उत्तरी भाग की बात करें, जो पहाड़ी भाग है, उस पहाड़ी भाग से देखा जाए तो दोस्तों यहां से एक नदी बहती है जिसका नाम है वर्धा नदी। ये प्रश्न कई बार आता है कि तेलंगाना के पठार को दो भागों में अलग करने वाली नदी कौन सी, गोदावरी नदी है। और इस तेलंगाना के पठार का जो ऊपरी भाग है या उत्तरी भाग है, जो पहाड़ी भाग है, ठीक है, वहां से कौन सी नदी निकलती है, तो याद रखना है वर्धा नदी निकलती। ये वर्धा नदी यहीं से होकर के गुजरती। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए आगे हम चलते हैं, तो यहां पर आपके पास में देखिए ये कर्नाटक राज्य, कौन सा राज्य दोस्तों, कर्नाटक राज्य। और इस कर्नाटक राज्य की बात करें तो यहां पर भी आपको एक पठार मिलेगा। क्या मिलेगा, एक पठार मिलेगा। और उस पठार की बात करें तो उस पठार का नाम है मैसूर का पठार। दोस्तों कौन सा पठार है, मैसूर का पठार है। अब मैसूर का पठार आपसे पूछा जाए तो मैसूर का पठार आप कौन से राज्य में बताएंगे, कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में बताएंगे, कर्नाटक राज्य में। लेकिन इस मैसूर के पठार की बात करें तो इस पठार से देखिए कौन सी नदी निकलती है, तो दोस्तों याद रखना है यहां से कावेरी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, कावेरी नदी निकलती है मैसूर के पठार से, जो कर्नाटक राज्य में। ये मैसूर का जो पठार है ये भारत का कहा जाता है सबसे प्राचीन पठार है। भारत का सबसे प्राचीन पठार देखें तो मैसूर का पठार आता है। और इस मैसूर के पठार में देखिए पाई जाने वाली जो चट्टान है दोस्तों, इस मैसूर के पठार में पाई जाने वाली जो चट्टान है वो चट्टान भी देखिए आपके सामने प्राचीन चट्टान है। प्राचीन होने के साथ साथ वह कठोर चट्टान भी है। यानी ध्यान रखिए कि मैसूर का पठार जो कर्नाटक में है ये भारत का सबसे प्राचीन पठार माना जाता है। और यहाँ पर देखिए प्राचीन चट्टान है वो पाई जाती है, यानी यहाँ पर पाई जाने वाली जो चट्टान है वो सबसे प्राचीन चट्टान भी है और कठोर चट्टान भी है। लेकिन यहां से देखिए एक समुच्चय रेखा आती है। कौन सी रेखा, समुच्चय रेखा। तो ये समुच्चय रेखा क्या करती है, इस पठार को दोस्तों दो भागों में क्या कर देती है, अलग कर देती है। दोस्तों याद रखना कि जो मैसूर का पठार है, इस मैसूर के पठार को समुच्चय जो रेखा है वो समुच्चय रेखा कितने भागों में अलग कर देती है, दो भागों में अलग कर देती है। तो इसका एक भाग जो ऊपर वाला भाग है वो तो कहलाता है मल्लानगिरी, मल्लानगिरी का पठार। और दूसरा जो भाग है वो कहलाता है दोस्तों आपके सामने मैसूर का पठार। क्या कहलाता है, मैसूर का पठार। तो यहां से मैसूर का पठार ध्यान रखिए कर्नाटक राज्य में है। यहां से कावेरी नदी है उसका उद्गम होता है और समुच्चय रेखा है वो इस मैसूर के पठार को दो भागों में अलग करती है, जिसका एक भाग ऊपर वाला मल्लानगिरी कहलाता है जबकि दक्षिण वाला भाग है वो मैसूर पठार कहलाता है। और ये भारत का सबसे प्राचीन पठार है वो माना जाता है। जबकि इस मैसूर के पठार में पाई जाने वाली जो चट्टान है वो सबसे प्राचीन चट्टान भी है, वह सबसे कठोर चट्टान है वो भी मानी जाती है। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए यहां से एक पठार आपको और मिलने वाला है दोस्तों, जिसका नाम है धारवाड़ का पठार। दोस्तों कौन सा पठार है, धारवाड़ का पठार। ये धारवाड़ का पठार भी आपको देखिए कहां पर मिलेगा, तो याद रखना मेरे दोस्तों ये भी कर्नाटक में। कहां पर है, कर्नाटक में। तो धारवाड़ का पठार भी कर्नाटक में और मैसूर का पठार भी कर्नाटक में, जबकि रॉयल सीमा का जो पठार है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा पर है। इस धारवाड़ के पठार की बात करें दोस्तों तो धारवाड़ का जो पठार जो आपके सामने देखिए कर्नाटक राज्य में, कौन से राज्य में, कर्नाटक राज्य में। और यहां पर आपको एक पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, बाबा बुदन पहाड़ी। यानी बाबा बुदन की जो पहाड़ी है वो पहाड़ी आपको कौन से राज्य में मिलेगी, कर्नाटक राज्य में मिलेगी। धारवाड़ के पठार के पास में आपको ये मिलेगी। तो इसको आप ऐसे याद करना, देखिए धार कर बाबा
धारकर बाबा। तो धारकर बाबा का मतलब, धार का तो मतलब याद रखना दोस्तों धारवाड़ का पठार, और कर का मतलब याद रखना आपको, कर का मतलब कर्नाटक, और बाबा का मतलब याद रखना आपको बाबा बुदन की पहाड़ी। याद कर लोगे ऐसे करके, तो ये चीज आपको यहां से धारवाड़ की पठार से याद करनी है। उसके बाद में देखिए मित्रों यहां से चलते हैं तो आगे आपके सामने देखिए कौन सा राज्य आता है, महाराष्ट्र राज्य आता है। और इस महाराष्ट्र राज्य की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में आपको यहां पर एक पठार और मिलेगा, और उस पठार का नाम होगा दोस्तों आपके सामने विदर्भ का पठार। कौन सा पठार होगा यहाँ पर, विदर्भ का पठार। अब ये विदर्भ का पठार आपको कौन से राज्य में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा। और इस महाराष्ट्र के पठार की बात करें, विदर्भ के पठार की बात करें जो महाराष्ट्र में, इस पठार की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक किसान है वो आत्महत्या करते हैं, यानी किसान सबसे ज्यादा जो आत्महत्या करते हैं वो आत्महत्या कहां करते हैं, तो याद रखना विदर्भ का पठार। प्रश्न आ जाए कि भारत का ऐसा कौन सा पठार है जहां पर किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या है वो करते, तो पठार कौन सा होगा दोस्तों, कौन सा पठार होगा आपका, विदर्भ का पठार होगा। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए यहां पर आपको एक पठार और मिलेगा जिसका नाम है दोस्तों दक्कन का पठार। कौन सा पठार है, दक्कन का पठार। अब इस दक्कन के पठार की बात करें तो दक्कन का पठार भी देखिए आपको यहां पर मिलेगा महाराष्ट्र में। कहां मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा। यानी दक्कन का पठार है ये भारत के कौन से राज्य में है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में होने के कारण इसको महाराष्ट्र पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको महाराष्ट्र पठार भी कहा जाता है। किसको, दक्कन के पठार को। और दक्कन के पठार को ही दक्कन ट्रेप पठार के नाम से भी पुकारा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्कन ट्रेप पठार। तो दक्कन ट्रेप पठार देखिए कौन सा पठार है, दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है जिसके कारण इसको महाराष्ट्र पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र पठार भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों इस दक्कन के पठार की बात करें, देखिए यहां से थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि दक्कन का पठार है, इस पठार का देखिए दोस्तों निर्माण किस काल में हुआ था, तो याद रखना है मेसोजोइक कल्प की बात करें तो वहां पर आपको एक युग मिलेगा जिसका नाम है टर्सरी युग। कौन सा युग मिलेगा, टर्सरी युग है। इस युग में देखा जाए तो दक्कन के पठार का निर्माण है वो ज्वालामुखी विस्फोट है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा के जमाव से हुआ है। लावा के जमाव से कौन से पठार का निर्माण हुआ है दोस्तों, तो याद रखना है आपको दक्कन का पठार। यानी दक्कन के पठार का निर्माण या महाराष्ट्र पठार का निर्माण है वो मेसोजोइक कल्प की बात करें तो वहां पर टर्सरी युग में हुआ था इसका निर्माण। ज्वालामुखी विस्फोट से निकले हुए जो लावा है उस लावा के जमाव से आपकी इस दक्कन के पठार का निर्माण है वो हुआ है। लेकिन इस दक्कन के पठार की बात करें तो इस पठार का देखिए दोस्तों अलग अलग विस्तार है वो आपके सामने प्राप्त होता है। देखिएगा दक्कन के पठार का विस्तार देखें तो वो कहां कहां प्राप्त होगा, तो देखिए दक्कन का पठार है तो कहां पर, महाराष्ट्र में। दक्कन का पठार कहां पर है, महाराष्ट्र में। तो यहां से आप इस बात को समझिएगा, यानी दक्कन का जो पठार है वो दक्कन का पठार आपका महाराष्ट्र राज्य में जो ज्वालामुखी विस्फोट से निकले हुए लावा के जमाव से इसका निर्माण हुआ है टर्सरी युग में। तो इस पठार का अगर विस्तार देखें हम तेलंगाना में, कौन से राज्य में देखिए दोस्तों, तेलंगाना में। तो तेलंगाना में तो इसको तेलंगाना का पठार के रूप में पढ़ा जाएगा, तेलंगाना पठार। यानी इसे दक्कन के पठार का विस्तार देखें तो तेलंगाना में तो ये तेलंगाना के पठार के रूप में प्राप्त होता है। जबकि दोस्तों कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में देखिए ये आपका मैसूर के पठार के रूप में प्राप्त होता है, मैसूर का पठार के रूप में प्राप्त होता है।
और यदि हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में ये मराठवाड़ा पठार के रूप में प्राप्त होता है। यानी महाराष्ट्र में ये मराठवाड़ा पठार के नाम से, कर्नाटक में ये मैसूर का पठार के रूप में, तेलंगाना में ये तेलंगाना के पठार के रूप में प्राप्त होता है। जबकि दोस्तों यहाँ पर आपके सामने राज्य आता गुजरात। इस गुजरात में आपको एक पठार मिलेगा जिसका नाम है काठियावाड़ का पठार। कौन सा पठार मिलेगा मित्रों यहाँ पर? काठियावाड़ का पठार। तो काठियावाड़ का पठार जो गुजरात में है, ये दक्कन के पठार का ही विस्तार है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपको पता है ये राजस्थान है, और राजस्थान से नीचे यहाँ पर मध्य प्रदेश है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो इन दोनों की सीमा पर इसी दक्कन के पठार का विस्तार प्राप्त होता है आपके सामने। किस पठार के रूप में? तो यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों, मालवा का पठार के रूप में। मालवा का पठार, ये मालवा का पठार है, ये आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश है, इन दोनों राज्यों की ये सीमा पर आता है। तो इसको हमने पहले भी पढ़ा था मालवा के पठार को। तो ये मालवा का पठार है, ये दक्कन के पठार का ही विस्तार है। तो यहाँ पर मालवा का पठार है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर आ जाएगा। और इस राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस मालवा के पठार का ही एक हिस्सा प्राप्त होता है, और वो हिस्सा प्राप्त होता है आपके सामने हाड़ौती का पठार, जिसको दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी पठार के नाम से पुकारा जाता है राजस्थान के संदर्भ में। तो यहां से मैंने देखे आप लोगों के सामने कुछ पठारों की विशेषता है वो रखी। जैसे रोयल सीमा का पठार आप याद रखिएगा, रोयल सीमा का पठार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों राज्यों की सीमा पर है। साथ के साथ आप इनको नोट करते जाइएगा। और उसके बाद में देखिए तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार तेलंगाना में इस पठार से गोदावरी नदी निकलती है, जो इस तेलंगाना के पठार को दो भागों में अलग कर देती है। इसका उत्तरी भाग वो पहाड़ी भाग रहता है, जबकि दक्षिणी भाग वो मैदानी या समतल रहता है। इस उत्तरी भाग की बात करें या पहाड़ी भाग की बात करें तो तेलंगाना के पठार के उत्तरी भाग से वर्धा नदी निकलती या वर्धा नदी बहती है। और उसके बाद में यहां से आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर देखिए मैसूर का पठार आपको याद करना है। मैसूर का पठार है ये कर्नाटक में, जो भारत का सबसे प्राचीन पठार है। और इस पठार से पाई जाने वाली जो चट्टान है वो चट्टान देखिए प्राचीन भी है और कठोर भी है। लेकिन यहाँ की जो समोच्च रेखा है वो समोच्च रेखा मैसूर के पठार को दो भागों में अलग कर देती है, जिसमें एक भाग मलानगिरी का कहलाता है जबकि दूसरा भाग मैसूर पठार का कहलाता है। क्लियर इतनी बात। उसके बाद में देखिए आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है धारवाड़ का पठार। ये धारवाड़ का पठार भी कहां पर है? कर्नाटक में। और इस धारवाड़ के पठार के पास में एक पहाड़ी है जिसका नाम है दोस्तों बाबा बुदन की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी यहाँ पर? बाबा बुदन की पहाड़ी। तो इसको याद ऐसे करना है आपको, धार कर बाबा, धार कर बाबा। तो धार का मतलब धारवाड़ का पठार, कर का मतलब कर्नाटक में, और यहाँ पर बाबा का मतलब बाबा बुदन की पहाड़ी है। इस प्रकार से आप इनको याद कीजिएगा। उसके बाद में देखिएगा विदर्भ का पठार, ये धारवाड़ का पठार, ये विदर्भ का पठार। विदर्भ आपको पता है महाराष्ट्र में, तो विदर्भ का पठार कहां पर है? महाराष्ट्र में है, जहां पर सबसे ज्यादा किसान है वो आत्महत्या है वो करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? आत्महत्या। उसके बाद में याद रखना आपको कौन सा पठार? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार है ये महाराष्ट्र राज्य में। कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में। लेकिन दक्कन का पठार है ये महाराष्ट्र में, तो इस पठार को महाराष्ट्र पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? महाराष्ट्र पठार भी कहा जाता है। कौन से पठार को? दक्कन के पठार को। और दक्कन का पठार को ही दक्कन ट्रेप पठार के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दक्कन ट्रेप चट्टान है वो पाई जाती है। कौन सी चट्टान पाई जाती? दक्कन ट्रेप चट्टान पाई जाती। और इस पठार का निर्माण देखें तो मेसोजोइक काल में देखा जाए तो टर्सरी युग से इसका निर्माण है वो हुआ है, जो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा के जमाव से इस दक्कन के पठार का निर्माण है वो हुआ है। उसके बाद में याद कीजिए कि जो दक्कन का पठार है ये अलग अलग पठारों के रूप में ये विस्तृत है।
जैसे दक्कन के पठार का विस्तार देखें आप तेलंगाना में, तो तेलंगाना में आपको मिलेगा तेलंगाना का पठार के रूप में, कर्नाटक में ये मिलेगा आपको मैसूर का पठार के रूप में, महाराष्ट्र में मिलेगा ये मराठवाड़ा पठार के रूप में, और उसके बाद में ये मिलेगा आपके सामने राजस्थान और मध्य प्रदेश में मालवा के पठार के रूप में, और राजस्थान में मिलेगा ये मारुति का पठार के रूप में, और गुजरात में मिलेगा आपके सामने ये काठियावाड़ का पठार के रूप में। तो दोस्तों इतनी सारी चीज आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? अगर इतनी चीजें आप लोगों के समझ में आ गई हैं तो इनसे पीछे का आप वीडियो जरूर देखें, उसमें भी आपका छोटा नागपुर का पठार है, श्रीलंका पठार है, कार्बी एंगलों का पठार है, उनके ऊपर चर्चा की गई है। उससे पीछे का जब वीडियो देखेंगे तो वहां पर मेघालय का पठार है, मालवा का पठार है, इन सब के ऊपर चर्चा है वो की गई है। उसमें बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है। तो 3 वीडियो है, इन तीनों वीडियो में भारत के संपूर्ण पठारों का विस्तार से अध्ययन है वो किया गया है। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और साथ के साथ इसको लाइक है वो जरूर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये आपका अपना चैनल है, तो इसको आप सब्सक्राइब है वो जरूर करें, ताकि यहां से जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका पहला नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप इस चैनल के साथ, लगातार आपको इसी प्रकार के वीडियो है वो मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों।